Hello students, today we will start a new chapter in history, chapter 7 civilizing the native education the nation। यानी भारत में जो एजुकेशन थी उसकी किस तरीके से शुरुआत हुई, ठीक है, कैसे उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन को रिफॉर्म किया, ठीक है, कौन कौन से चार्टर्स को लेकर आए। सो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। एजुकेशन और क्या उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा क्या थी, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज एन इवेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर एमरजेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। जो भारत में एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में वेस्टर्न एजुकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग वर जनरली कन्फाइंड अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और जब तक यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन लागू नहीं की गई तो जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ कुछ ही पॉपुलेशन के कुछ ही हिस्से तक सीमित थी। द पॉइनर वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश was done by missionaries। यानी ब्रिटिश के अंडर में जब जो एजुकेशन से रिलेटेड जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, मिशनरीज के द्वारा। They did make effort to spread education, but often it was motivated by the desire for spread of Christianity among the native of Indians। यानी उन्होंने भारत में जो एजुकेशन को फैलाया, भारत में तो उन्होंने एजुकेशन को फैलाया, उसके पीछे बहुत सारे काम किए, लेकिन इसके पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या था, वो इस उद्देश्य से अपनी जो एजुकेशन दे रहे थे कि यहाँ पर वो भारत के जो लोग हैं उनमें एजुकेशन को ये जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म को फैलाते। वन इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ ग्रेट एफर्ट was strip of government both in English and in India to realize that it was their duty to do something for the education of the people of the natives। यानी जो एक इसका रिज़ल्ट क्या था, मिशनरी जो इतना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे उसका रिज़ल्ट ये था कि मिशनरी जो है इंडियन गवर्नमेंट को और इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ कराना चाहते थे कि वो जो एजुकेशन के में जो काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ उनकी क्या है, एक ड्यूटी है, ठीक है, भारत के लोगों के लिए एजुकेशन के लिए काम करना। अब इसके लिए उन्होंने एक चार्टर 1698 Charter of 1698 clearly state that it was the duty of English minister of religion to give education along with their primary duty for spreading gospel। जो 1698 का जो चार्टर था उसमें ये बात क्लियरली कही गई थी कि ये तो इंग्लिश जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये इंग्लिश मिनिस्टर की ड्यूटी है, यानी जो रिलीजियस मिनिस्टर है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एंड देयर प्राइमरी ड्यूटी और स्प्रेड द गॉस्पेल जो थी उनकी प्राइमरी ड्यूटी थी, उसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन पहुंचाना भी उनका जो है प्राइमरी ड्यूटी है। इंडिया कंपनी है रियलाइज दैट द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। ये जो इंडियन कंपनीज थी, ठीक है, इस कंपनी ने जो धर्म की तटस्थता की नीति को अपनाया था वो एक उनका जो है वो उसका क्या था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी रिलीजियस न्यूट्रलिटी की, ठीक है, यानी धार्मिक न्यूट्रलिटी की। और ये जो धर्म तटस्थता की जो नीति थी इसका राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व था। Therefore, it remained from carrying out the direction for the charter। और इसीलिए ये जो कंपनी थी, कंपनी को एनकरेज किया गया एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और उनको स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए विद लिबरल ग्रांट इन एड, और जो लिबरल ग्रांट इन एड था उससे, ठीक है। इन 1781 सर वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर, 1781 में सर वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, established the Calcutta Madras for cultivation of Arabic and Persian studies
and he also founded the बनारस संस्कृत कॉलेज। 1781 में सर वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने मद्रास, कलकत्ता और कलकत्ता इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मदरसे को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया ताकि वहाँ पर जो है अरेबिक और पर्शियन स्टडीज़ की जा सके। ठीक है, ही ऑल्सो फाउंड द बनारस संस्कृत कॉलेज, उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट जो था, इट लेड डाउन द कंडीशन दैट द ब्रिटिश गवर्नर शेल सेट अपार्ट टोटल अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ द इंडियन। इसमें क्या कंडीशन रखी गई कि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं वो भारत में एजुकेशन के लिए टोटल 1 लाख तक रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर लगा सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी वाज पुट इन प्लेस फॉर डायरेक्टिंग द कोर्स ऑफ एजुकेशन इन कंट्री। ये भारत में पहली बार हुआ था कि जब वहाँ पर किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए कंट्री में कुछ डायरेक्शंस दी गई थी। इंडियन रिफॉर्मर्स सच जैसे कि राजा राम मोहन राय एंड दूसरे जो रिफॉर्मर्स थे, वो महसूस कर रहे थे कि नई तरह की एजुकेशन को यहाँ पर लाना चाहिए। वर फॉर व्यू that introduction of English education in India would lead country toward the age of Renaissance। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कंपनी जो इंग्लिश एजुकेशन थी, जब ये एजुकेशन आई तो एक नए युग की शुरुआत हुई वहाँ पर। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। ठीक है, यानी एक नए युग की शुरुआत हुई। इन 1823 अ कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज सेट अप टू गिव शेप to the new education policy of government and initiative step for implementation। जो ये 1823 में कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसको बनाया गया, सेट की गई टू गिव अप द शेप ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी को शेप देने के लिए, और ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इनिशिएटिव स्टेप्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ आवश्यक जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएं। इन 1834 टी.बी. मैकॉले केम टू इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और 1834 में टी.बी. मैकाले जो थे वो भारत में आए, यहाँ के कमेटी के प्रेसिडेंट बनकर आए। ठीक है, और ये जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उस कमेटी के पब्लिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनकर आए। ही वाज प्रो एंग्लिसिस्ट एंड द सपोर्टेड एजुकेशन ऑफ क्लासेस। वो कैसे थे, ही वाज प्रो एंग्लिसिस्ट थे और सपोर्ट करते थे जो है एजुकेशन ऑफ द क्लासेस, सभी क्लासेस के एजुकेशन के लिए, मीन्स हर एक वर्ग के लिए। ही हैड मीडियम ऑफ इंग्लिश। वो क्या था, वो कैसी एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहते, इंग्लिश मीडियम। मैकाले इन हिज मिनट स्टेट्स दैट एम ऑफ प्रमोटिंग knowledge of science could not be accomplished by the adoption of English as the medium of instruction। मैकाले ने कहा था कि अगर हम साइंस के ज्ञान को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसमें हम इंग्लिश मीडियम को अपनाना चाहिए। ठीक है, तभी हम अपने साइंस को बढ़ावा दे सकते हैं। While renewing the Charter of 1833, the British Parliament increased the total amount of money from 1 lakh to 1 million for promoting the cause of education in India। जब 1833 का चार्टर जो था उसको रिन्यूइंग किया गया, यानी उसको दोबारा से लागू किया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दी टोटल अमाउंट, यानी पहले 1 लाख था, अब कितना कर दिया, 1 मिलियन कर दिया पूरे साल में, ताकि जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिस्ट debates। The East India Company came under criticism in the 19th century from away many British officials and educators for its policy for promoting Oriental education।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 जो सेंचुरी थी उसमें ओरिएंटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति के लिए किसी भी जो है ब्रिटिश अधिकारी या शिक्षकों से आलोचना जो है वो आलोचना की थी उन्होंने, ठीक है। Western education in India, another section now as Orientalists supported the promotion of Oriental education. जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इंडिया में वो दूसरा सेक्शन था जिसमें कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सपोर्ट द प्रमोटिंग ओरिएंटल एजुकेशन। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो सपोर्ट कर रहे थे ओरिएंटल एजुकेशन को। थस द डिबेट occurred between Orientalist and the Anglist under 1823 and 1835 on the type of education to be promoted in India। जो डिबेट थी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बीच 1823 से 1923 पर, ठीक है, वो किस टाइप की डिबेट थी, वो एजुकेशन को लेकर थी, ठीक है, किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट किया जाए।